सुप्रभात बच्चों। कक्षा पहली, विषय हिंदी, उपविषय पाठ 8, बुद्धिमान खरगोश, व्याख्यान संख्या 2। प्यारे बच्चों, आज हम बुद्धिमान खरगोश पाठ से संबंधित अभ्यास कार्य का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का कार्य। पाठ 8, बुद्धिमान खरगोश, अभ्यास कार्य। प्रश्न 1 देखिए बेटा, सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाइए। हमें क्या करना है? प्रश्न को पढ़ना है और सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाना है। देखिए, क, शेर प्रतिदिन क्या करता था? प्रश्नवाचक चिन्ह। पशुओं को मारकर खा जाता था या पशुओं पर दया करता था? तो बेटा इसका उत्तर है, शेर प्रतिदिन पशुओं को मारकर खा जाता था। इस पे हम सही का निशान लगाएंगे। देखिए हमें उत्तर मिल गया ना कि शेर प्रतिदिन पशुओं को मारकर खा जाता था। ख, शेर ने कुएं में क्या देखा? प्रश्नवाचक चिन्ह। दूसरा शेर, अपनी परछाई। तो बेटा शेर ने कुएं में क्या देखा? दूसरा शेर? नहीं, ये तो गलत है। शेर ने कुएं में अपनी परछाई देखी। इस पर सही का निशान लगा देंगे। देखिए, ग देखिए, पशुओं ने किसे अपना दूध बनाकर शेर के पास भेजा? प्रश्नवाचक चिन्ह। सियार, भालू। तो बेटा पशुओं ने किसे अपना दूध बनाकर शेर के पास भेजा? सियार को। तो सियार पे हम सही का निशान लगा देंगे। देखिए, शेर ने कुएं में क्या देखा? अपनी परछाई। इसका सही उत्तर है। पशुओं ने किसे अपना दूध बनाकर शेर के पास भेजा? तो इसका सही उत्तर है बेटा सियार। चलिए आगे करते हैं। घ देखिए, सियार की बात किसने मान ली? प्रश्नवाचक चिन्ह। शेर ने, खरगोश ने। सियार की बात किसने मान ली? तो बेटा इसका सही उत्तर है शेर ने। इस पे सही का निशान लगा देंगे। सियार की बात शेर ने मान ली। अंग देखिए, जंगल का राजा कौन था? प्रश्नवाचक चिन्ह। शेर, खरगोश। तो बेटा जंगल का राजा कौन था? शेर। शेर पे सही का निशान लगा देंगे। चलिए एक बार फिर से पढ़ते हैं। सियार की बात किसने मान ली? शेर ने। और अंग, जंगल का राजा कौन था? शेर। तो इस प्रकार से बेटा हमने प्रश्न 1 कर लिया। अब चलिए प्रश्न 2 करते हैं और इसे समझते हैं। प्रश्न 2 में दिया गया है बेटा, पशुओं को उनकी बोलियों से मिलाइए। यहाँ पे कुछ पशुओं के नाम दिए गए हैं और यहाँ उनकी बोलियां दी गई हैं। हमें क्या करना है? पशुओं को उनकी बोलियों से मिलाना है। चलिए एक बार पहले पढ़ते हैं और फिर पशुओं को उनकी बोलियों से मिलाते हैं। देखिए, क, शेर, और शेर के सामने लिखा है बेटा भौंकना। ख देखते हैं, कुत्ता, और कुत्ता के सामने लिखा है बेटा चिंघाड़ना। ग, हाथी, और हाथी के सामने लिखा है बेटा दहाड़ना। घ देखिए, दिया है बकरी, और बकरी के सामने लिखा है रंभाना। अंग देखिए, दिया है बिल्ली, और बिल्ली के सामने लिखा है मिमियाना। च देखिए, दिया है गाय, और गाय के सामने लिखा है म्याऊ। अब देखिए, आपने पशुओं की बोलियां जरूर सुनी होंगी। अब हमें पशुओं की बोलियों को पहचानना है और उन्हें आपस में मिला देना है। देखिए, सबसे पहले ही दिया गया है शेर। अब शेर की बोली क्या भौंकना होती है? नहीं,
शेर कभी भौंकता नहीं है। चिंघाड़ना, शेर चिंघाड़ता भी नहीं है। दहाड़ना, शेर की बोली क्या है बेटा? दहाड़ता है वो, है ना। तो शेर को किससे मिला देंगे हम? दहाड़ना से। ये देखिए, शेर क्या करता है? दहाड़ता है। अच्छा, ख देखिए, दिया है कुत्ता। अब कुत्ता की बोली क्या है देखते हैं। भौंकना। कुत्ता क्या करता है? भौं भौं करता है ना, यानी कि वो भौंकता है। तो कुत्ता की बोली क्या हो जाएगी बेटा? भौंकना। चलिए इससे मिला देते हैं। अब ग, हाथी। और हाथी की बोली क्या होती है पता है आपको? देखिए, भौंकना तो नहीं होगी क्योंकि कुत्ता भौंकता है। दूसरा दिया है बेटा चिंघाड़ना। तो हाथी की बोली क्या होती है? हाथी चिंघाड़ता है, तो हम चिंघाड़ना से मिला देंगे। ठीक है। अब चलिए घ, देखिए दिया है बकरी। देखिए, भौंकना, चिंघाड़ना, दहाड़ना तो हो गया। दिया गया रंभाना। बकरी की बोली आपने सुनी होगी। चलिए आगे पढ़ते हैं। मिमियाना। बकरी में बोलती है ना, यानी कि बकरी की बोली क्या होती है? मिमियाना। इससे मिला देते हैं। ठीक है। अब आती अगला, देखिए अंगा, बिल्ली। बिल्ली की बोली रंभाना होती है। आपने बिल्ली की बोली सुनी है ना, मिमियाना तो नहीं होगी। क्या दिए है आखिरी? म्याऊ। तो बिल्ली कैसे बोलती है? म्याऊ म्याऊ करके बोलती है। चलिए म्याऊ से मिला देते हैं। अब च, गाय। तो क्या बचा? रंभाना। बेटा गाय क्या करती है? रंभाती है ना। तो गाय की बोली है रंभाना। चलिए इससे मिला देते हैं। ये देखिए कितनी आसानी से हमने पशुओं को उनकी बोलियों से मिला दिया। चलिए एक बार इसकी दोहराई करते हैं। शेर की बोली क्या है बेटा? दहाड़ना। शेर दहाड़ता है। कुत्ता, कुत्ता क्या करता है? भौंकता है। दिया गया है भौंकना। कुत्ता भौंकना। ग, हाथी। और हाथी की बोली क्या है? चिंघाड़ना। बकरी, और बकरी की बोली क्या है बेटा? मिमियाना। गाय, और गाय की बोली क्या है? रंभाना। तो इस प्रकार से हमने पशुओं को उनकी बोलियों से मिला दिया। चलिए प्रश्न 3 करते हैं। प्रश्न 3 देखिए बेटा, दिया गया है कौन कैसा था? प्रश्नवाचक चिन्ह। बॉक्स में से शब्द ढूंढकर सही जगह पर लिखिए। पूर्ण विराम। बेटा प्रश्न दिया गया है कि कौन कैसा था? प्रश्नवाचक चिन्ह, बॉक्स में से शब्द ढूंढकर सही जगह पर लिखिए। पूर्ण विराम। हमें यहाँ दिए गए पहले शब्दों को पढ़ना है। पहला शब्द है बेटा समझदार। दूसरा शब्द है भूखा। तीसरा शब्द है बुद्धिमान। चौथा शब्द है क्रोधी। पांचवा शब्द है होशियार। और छठा शब्द है बेटा ताकतवर। अब हमने इन शब्दों को पढ़ लिया और प्रश्न पूछा जा रहा है कि कौन कैसा था। हमें दिया गया है शेर और खरगोश। हमें इन दोनों के बारे में बताना है कि शेर कैसा था और खरगोश कैसा था। ठीक है। चलिए बेटा देखिए, शेर, शेर कैसा था पता है आपको? शेर समझदार था कि खरगोश समझदार था? खरगोश समझदार था। चलिए लिख देते हैं। स म झ, द में आ की मात्रा और र, ऊपर सिरोरेखा। चलिए, खरगोश कैसा था बेटा? समझदार। दूसरा शब्द है भूखा।
अब कौन भूखा था? शेर भूखा था या खरगोश भूखा था? बेटा शेर भूखा था। चलिए लिखते हैं, शेर भूखा, भूखा, ऊपर शिरोरेखा। अब देखिए, शेर भूखा था और खरगोश कैसा था? समझदार था। चलिए आगे देखते हैं। तीसरा शब्द है बुद्धिमान। अब बताइए, शेर बुद्धिमान था या खरगोश बुद्धिमान था? तो बेटा खरगोश बुद्धिमान था। इसे यहाँ लिख देंगे। ब में छोटे ऊ की मात्रा आधा द, ध में छोटी ई की मात्रा धी, म में आ की मात्रा न, ऊपर शिरोरेखा। तो देखिए खरगोश बुद्धिमान था। अब अगला शब्द है बेटा क्रोधी। अब बताइए, शेर क्रोधी था या खरगोश क्रोधी था? तो बेटा शेर क्रोधी था। चलिए लिखते हैं, क में पदेन, ओ की मात्रा ध, ध में बड़ी ई की मात्रा, ऊपर शिरोरेखा। क्रोधी। देखिए शेर क्या था? क्रोधी था। अब देखिए अगला शब्द है होशियार। अब बताइए, शेर होशियार था या खरगोश होशियार था? तो बेटा इसका सही उत्तर है खरगोश। खरगोश होशियार था। चलिए लिखते हैं, ह में ओ की मात्रा हो, श में छोटी की मात्रा शी, य में आ की मात्रा र, और ऊपर शिरोरेखा। देखिए खरगोश क्या था? होशियार था। अब आखिरी शब्द बचा हुआ है ताकतवर। तो शेर कैसा था? ताकतवर था। चलिए लिख देते हैं, त में आ की मात्रा, क के नीचे नुक्ता लगाएंगे, त व र, और ऊपर शिरोरेखा। ताकतवर। शेर कैसा था? ताकतवर था। देखिए यहाँ दिए गए शब्दों को हमने पहले पढ़ लिया और कौन कैसा था उसकी पहचान कर उसके नीचे लिख दिया। चलिए एक बार पढ़ते हैं। तो बेटा शेर कैसा था? शेर भूखा था, शेर क्रोधी था, शेर ताकतवर था। अब देखिए खरगोश, खरगोश समझदार था, खरगोश बुद्धिमान था, खरगोश होशियार था। है ना? देखिए हमने कितनी आसानी से इस प्रश्न को कर लिया। बेटा एक बात और बताना चाहूंगी मैं आपको कि ये सभी शब्द समझदार, भूखा, बुद्धिमान, क्रोधी, होशियार, ताकतवर, ये सभी शब्द विशेष बात बताने वाले शब्द हैं, है ना? या किसी का गुण बताने वाले शब्द हैं। ठीक है, इन शब्दों को बेटा हम विशेषण कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पूर्ण विराम। देखिए बेटा, क दिया गया है, खरगोश को देखकर शेर आग बबूला क्यों हो गया? प्रश्नवाचक चिन्ह। एक बार फिर से पढ़ते हैं। खरगोश को देखकर शेर आग बबूला क्यों हो गया? प्रश्नवाचक चिन्ह। तो बेटा इसका उत्तर है, देखिए, खरगोश, ऊपर शिरोरेखा, खरगोश को देखकर, देखिए द में एक ही मात्रा, ख, क, र, देखकर, खरगोश को देखकर शेर आग बबूला, देखिए आग
बबूला, ब में बड़े ऊ की मात्रा, बू, ल में आ की मात्रा और ऊपर शिरोरेखा, बबूला। देखिए, खरगोश को देखकर शेर आग बबूला इसलिए, लिखेंगे बेटा, इस, ल में छोटी की मात्रा ली, ए ऊपर शिरोरेखा, आग बबूला इसलिए हो गया, हमें ओ की मात्रा, हो गया, ग, य में आ की मात्रा, ऊपर शिरोरेखा, खरगोश को देखकर शेर आग बबूला इसलिए हो गया क्योंकि, देखिए, आधा क, य में ओ की मात्रा बिंदु और क में छोटी की मात्रा, क्योंकि क्या हुआ था पता है आपको? खरगोश देर से शेर के पास पहुंचा था। खरगोश देर से शेर के पास पहुंचा था। पूर्ण विराम। देखिए, इस प्रश्न का उत्तर है बेटा कि खरगोश को देखकर शेर आग बबूला इसलिए हो गया क्योंकि खरगोश देर से शेर के पास पहुंचा था। चलिए एक बार फिर से पढ़ते हैं। खरगोश को देखकर शेर आग बबूला क्यों हो गया? तो इसका सही उत्तर है बेटा, खरगोश को देखकर शेर आग बबूला इसलिए हो गया क्योंकि खरगोश देर से शेर के पास पहुंचा था। ख, खरगोश शेर को कहाँ ले गया? प्रश्नवाचक चिन्ह। तो बेटा इसका उत्तर है खरगोश, खर, ग में ओ की मात्रा, गोश, ऊपर शिरोरेखा, खरगोश शेर को, श में ए की मात्रा, र, ऊपर शिरोरेखा, खरगोश शेर को, क में ओ की मात्रा, ऊपर शिरोरेखा, खरगोश शेर को एक कुएं, क में छोटे ऊ की मात्रा, एड़ी में चंद्र बिंदु, खरगोश शेर को एक कुएं के पास, क में ए की मात्रा, के, प में आ की मात्रा, स, ऊपर शिरोरेखा, कुएं के पास, खरगोश शेर को एक कुएं के पास ले गया, ल में ए की मात्रा, ले, ग, य में आ की मात्रा, ऊपर शिरोरेखा और पूर्ण विराम। अब देखिए, खरगोश शेर को कहाँ ले गया? तो इसका उत्तर है खरगोश शेर को एक कुएं के पास ले गया। ग देखिए बेटा, खरगोश किससे अपनी जान बचाने का उपाय सोचने लगा? प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्न पूछ रहा है बेटा, खरगोश किससे अपनी जान बचाने का उपाय सोचने लगा? अब इसका उत्तर है बेटा खरगोश, लिखेंगे खरगोश शेर से, श में एक की मात्रा, शेर, ऊपर शिरोरेखा, खरगोश शेर से
अपनी, अ प न में बड़ी की मात्रा, ऊपर शिरोरेखा। खरगोश शेर से अपनी जान बचाने, बचाने, ऊपर शिरोरेखा। जान बचाने, क में आ की मात्रा, ऊपर शिरोरेखा। का उपाय, उ प में आ की मात्रा, य ऊपर शिरोरेखा। उपाय सोचने, स में ओ की मात्रा, च न में ए की मात्रा, ने ऊपर शिरोरेखा। सोचने लगा, ल ग में आ की मात्रा, ऊपर शिरोरेखा और पूर्ण विराम। चलिए देखिए इस प्रश्न का उत्तर क्या है बेटा। खरगोश शेर से अपनी जान बचाने का उपाय सोचने लगा। अब चलिए बेटा आज का गृह कार्य। आज बेटा मैंने आपको गृह कार्य दिया है कि गुलमोहर हिंदी पाठ्य पुस्तक में पाठ 8 बुद्धिमान खरगोश से संबंधित अभ्यास कार्य को कीजिए। आज बेटा आपको क्या करना है कि गुलमोहर हिंदी पाठ्य पुस्तक में पाठ 8 बुद्धिमान खरगोश से संबंधित अभ्यास कार्य को अपनी पुस्तक में करना है। ठीक है, चलिए प्रश्न 1, सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाइए। क, शेर प्रतिदिन क्या करता था? प्रश्नवाचक चिन्ह। पशुओं को मारकर खा जाता था या पशुओं पर दया करता था? आपको सही उत्तर की पहचान कर उसके सामने सही का निशान लगाना है। ख, शेर ने कुएं में क्या देखा? प्रश्नवाचक चिन्ह। दूसरा शेर या अपनी परछाई? बेटा आपको इसमें भी सही उत्तर की पहचान कर सही का निशान लगाना है। प्रश्न 2, पशुओं को उनकी बोलियों से मिलाइए। पूर्ण विराम। क, शेर, चिंघाड़ना। ख, कुत्ता, मिमियाना। ग, हाथी, दहाड़ना। घ, बकरी, भौंकना। तो बेटा आपको पशुओं को उनकी बोलियों से मिलाकर इस प्रश्न को पूरा करना है। ठीक है। प्रश्न 3, कौन कैसा था? प्रश्नवाचक चिन्ह। बॉक्स में से शब्द ढूंढकर सही जगह पर लिखिए। देखिए बेटा शेर का चित्र दिया गया है और खरगोश का चित्र दिया गया है और यहाँ पे शब्द दिए गए हैं। समझदार, भूखा, बुद्धिमान, क्रोधी, होशियार, ताकतवर। बेटा आपको कौन कैसा था इस बॉक्स से ढूंढकर शब्द को यहाँ पर लिखना है। देखिए यहाँ बताया गया है कि ये सभी शब्द विशेष बात या गुण बताने वाले शब्द हैं। ठीक है, इस तरह से आप कौन कैसा था पहचान करके सही शब्द को लिख देंगे और इस प्रश्न को पूरा कर देंगे। प्रश्न 4 देखिए बेटा दिया है, इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क, खरगोश को देखकर शेर आग बबूला क्यों हो गया? प्रश्नवाचक चिन्ह। बेटा आपको इसका उत्तर यहाँ लिख देना है। ख, खरगोश शेर को कहाँ ले गया? प्रश्नवाचक चिन्ह। तो बेटा इसका उत्तर आपको यहाँ लिखकर इन प्रश्नों को पूरा कर देना है। चलिए बेटा अब हम व्याख्यान संख्या 1 में दिए गए गृह कार्य की दोहराई भी करते हैं। बेटा व्याख्यान संख्या 1 में मैंने आपको गृह कार्य दिया था कि गुलमोहर हिंदी पाठ्य पुस्तक पाठ 8 बुद्धिमान खरगोश के कठिन शब्द शब्दार्थ कॉपी में लिखो। बेटा आपने इस कार्य को सुंदर लेख में अपनी कॉपी में कर लिया होगा। चलिए एक बार इसकी भी जांच कर लेते हैं। पाठ 8 बुद्धिमान खरगोश। कठिन शब्द। नंबर 1 बुद्धिमान, नंबर 2 खरगोश, नंबर 3 पशु, नंबर 4 प्रतिदिन, नंबर 5 चिंता, नंबर 6
सभा। नंबर 7 सियार। नंबर 8 दूत। नंबर 9 प्रार्थना। नंबर 10 पहुंचा। नंबर 11 दहाड़ा। नंबर 12 कुएं। नंबर 13 परछाई। नंबर 14 गूंजी। नंबर 15 शांत। नंबर 16 महाराज। नंबर 17 कारण। नंबर 18 चुपचाप। नंबर 19 छुड़ाकर। नंबर 20 ताकतवर। तो बेटा इस प्रकार से हमने कठिन शब्द की दोहराई कर ली। चलिए शब्दार्थ की भी दोहराई करते हैं। पाठ 8 बुद्धिमान खरगोश। शब्द अर्थ। नंबर 1 पशु। पशु का अर्थ है बेटा जानवर। नंबर 2 प्रतिदिन, और प्रतिदिन का अर्थ है हर दिन। नंबर 3 उपाय। उपाय का अर्थ है तरीका। नंबर 4 आग बबूला होना। बेटा इसका अर्थ है बहुत गुस्सा होना। नंबर 5 क्षमा, और क्षमा का अर्थ है बेटा माफ। तो इस प्रकार से हमने पाठ 8 बुद्धिमान खरगोश के शब्दार्थ की भी दोहराई कर ली। आशा है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।